का एक नया सवाल करेंगे। एक घड़ी साज ने एक पुरानी घड़ी 97 रुपए में खरीदी, यानी कितने रुपए में खरीदी? 97 रुपए में खरीदी 97 रुपए में। उसने इसकी मरम्मत पर 10 रुपए लगाए। क्या घड़ी बढ़िया थी? घड़ी बढ़िया तो थी नहीं, तो उसकी मरम्मत पर हमको कितना लगाना पड़ा? मरम्मत पर 10 रुपए लगाए। उसे 105 रुपए में बेच दिया। जब 10 रुपए मरम्मत पर लगा दिया तो उसने बेचा कितने में? 105 रुपए में। तो उसे लाभ हुआ या हानि? कितना? 2 रुपए का लाभ, 2 रुपए की हानि, 13 रुपए का लाभ, 13 रुपए। तो पहले हमको ये बताना है कि लाभ या हानि। तो लाभ और हानि के लिए हम लोगों ने देखा है, लाभ कब होगा? जबकि हम खरीदेंगे कम में, बेचेंगे ज्यादा में। यानी विक्रय मूल्य जब अधिक रहेगा तब हमको क्या होगा? लाभ। और जब विक्रय मूल्य कम होगा, क्रय मूल्य ज्यादा होगा, यानी खरीदेंगे ज्यादा में और बेचेंगे कम में, तो हमको क्या होगी? हानि। तो पहले ये पता करें कि लाभ होगा या और हानि, फिर उसके बाद बात होगी कितना होगा। तो कितने में हमने खरीदा? अगर हम क्रय मूल्य निकालें, क्रय मूल्य ज्यादा है या विक्रय मूल्य ज्यादा है, तब ना हमें पता चलेगा कि लाभ होगा कि हानि। विक्रय मूल्य तो हमें पता है कितने में बेचा है? 97 रुपए में। लेकिन क्रय मूल्य पता करें, विक्रय मूल्य कितना है? 105 रुपए। तो बेचा तो 105 रुपए में, लेकिन खरीदा कितने में ये तो पता चले। तो खरीदा कितने में? 97 रुपए में। यही हमारा क्रय मूल्य हो गया ना? क्या होगा? यही हमारा क्रय मूल्य है ना? क्यों? मरम्मत भी करा रहा है, यानी मरम्मत वाला क्रय मूल्य निकालने के लिए मरम्मत वाला क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 97 रुपया में तो खरीदे, 97 रुपए में खरीदने के बाद वो घड़ी किसी काम की थी नहीं। जब मरम्मत करा दिए 10 रुपया का, तब न बेचने लायक हुआ। तो 97 रुपए का खरीदे, 10 रुपए का मरम्मत किया कराए, तो टोटल कितना हो गया? 107 रुपया। यानी क्रय मूल्य हमारा क्या हो गया? 107 रुपया। विक्रय मूल्य क्या हो गया? 105 रुपया। कौन ज्यादा है, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य? कौन ज्यादा है? क्रय मूल्य अधिक है, विक्रय मूल्य कम है। तो हमें लाभ होगा कि हानि? क्या होगी? हानि। ये तो हमें पता चल गया कि लाभ हुआ कि हानि। कैसे पता चला? क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तो हमें पता चल गया कि हानि होगी। यानी अधिक में हम खरीदे, कम में बेची। अब हानि कितने की हुई वो कैसे निकलेगा? तो हानि निकालने के लिए हम क्या करते हैं? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देते हैं। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है? 107 रुपए। विक्रय मूल्य क्या है? 105 रुपए। तो क्या हुआ? 2 रुपए की यही हुआ। तो कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा। तो ये बहुत आसान सा सवाल था कि एक घड़ी साज जो है एक पुरानी घड़ी कितने में खरीदता है? 97 रुपए में। लेकिन 97 रुपए में खरीदने के बाद वो घड़ी किसी काम की थी नहीं थी। तो 10 रुपया मरम्मत कराया, 10 रुपया मरम्मत में लगाया, फिर उसे 105 रुपए में बेच दिया। ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है लाभ होगा कि हानि। तो हम पता करेंगे कि क्रय मूल्य ज्यादा है कि विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य तो 105 रुपया पता है, बेच रहा है 105 में। तो खरीदने वाला मूल्य क्या है? 97 रुपया में खरीदा, 10 रुपया मरम्मत कराया। तो हमने बताया था कि जहां मरम्मत कराएगा, ढोएगा या खर्च करेगा, तो वो दोनों सभी चीज जुड़ जाएगी, तब क्रय मूल्य निकलेगा। तो क्रय मूल्य में मरम्मत जोड़ दिए, 97 10 कितना हो गया? 107। क्रय मूल्य यानी खरीदे 107 में, बेचे 105 में। तो कौन सा ज्यादा हुआ? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तो इसका मतलब क्या हुई? हानि। अब कितनी हानि हुई? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दिए, 107 में से 105 घटा दिए, 2 रुपए की हानि। ठीक है।